Colligative properties of the solution. Properties of solution which depends on the number of solute, not on the nature of solute. मीन्स किसी सॉल्यूशन में अवेलेबल, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर सॉल्यूट के नेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम जान लें कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। किसी लिक्विड में एक गिवन टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है। यही वेपर उस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करती है जिसे कि हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यही वेपर प्रेशर की हम लोअरिंग को देखेंगे कि कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है किसी सॉल्यूशन में। ये जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, ये डिपेंड करता है उस लिक्विड के नेचर पर जो कि उस सॉल्यूशन में है। दूसरा टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर वेपर में चेंज हो रहा है लिक्विड। और तीसरा प्योरिटी ऑफ लिक्विड, कि ये लिक्विड कितना प्योर है। नेचर ऑफ लिक्विड में लिक्विड अगर वोलाटाइल नेचर का है तब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वहीं अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड में कोई इम्प्योरिटीज़ या इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है तब फिर उसका वेपर प्रेशर अच्छा होगा। लिक्विड की सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कोई लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो और उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर हम इसी लिक्विड में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब फिर इसका वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। क्यों? क्योंकि उसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया है। इसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए उस सॉल्यूशन के लिए, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। अगर हम मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB है, तब जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में वो डेल्टा T होगा। इसे हम डिटरमाइन करते हैं लैंड्सबर्गर और कॉट्रेल्स मेथड से। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हूँ। मतलब ऐसा टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होगा जहाँ पर कोई सब्सटेंस लिक्विड और अपनी सॉलिड दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रहा हो। या फिर हम बोल सकते हैं कि वह टेम्परेचर जहाँ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो। अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हमें पता है कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो TS और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो सॉल्वेंट की तुलना में कम होगा, जिससे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डेल्टा T या डेल्टा TS माइनस T सॉल्यूशन, जहाँ TS सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और T सॉल्यूशन उस पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिटरमाइन करते हैं बीकमैन्स मेथड और रास्ट कैम्फर मेथड से। तो इसमें हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की क्या होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि उस सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती हों, सॉल्यूट के पार्टिकल नंबर पर, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर, जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर।